को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब मैं बिला किसी ताख़ीर और बिला किसी तमहीद दावत दे रहा हूँ फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना रफ़ीक़ अहमद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह अमीर जमीयत अहले हदीस मऊ से की तशरीफ़ लाएँ और अपने उन्वान इस्लाम में तिजारती निज़ाम पर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाल व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। वान अबी सईदिल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मान नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा रवाहु तिर्मिज़ी। गिरामी कदर सदर इजलास मुअक्कर व मोहतरम उलमाए इज़ाम अज़ीज़ तलबा और दीगर सामिन हज़रात, मुझको जो मौजू दिया गया है वो इस्लाम में निज़ाम तिजारत, ये बड़ा मुफस्सल और तूल तवील मौजू है। मुख्तसर से वक्त में तमाम गोशों की वजाहत ये मुमकिन नहीं है, लेकिन तिजारत के ताल्लुक़ से कुछ अहम गोशे जो हमारे समाज और मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं, जिसको शरीयत इस्लामिया ने हराम करार दिया है, उसकी वजाहत इंशाअल्लाह की जाएगी। मुहद्दिसीन ने जितनी भी हदीस की किताबें तसनीफ़ की हैं या इसी तरीके से फ़ुक़हा ने जितनी किताबों को लिखा है, तमाम किताबों के अंदर किताबुल बुयू को ज़िक्र फरमाया है। और इसी तरीके से मज़हब इस्लाम ने तिजारत करने, माल कमाने की तरगीब दी है। और माल ये इंसानी मईशत का एक बुनियादी जुज़ है
और हम और आप दुनिया के अंदर ये देखते भी हैं, आलमी पैमाने पर, मुल्की पैमाने पर, इलाकाई पैमाने पर तिजारत और कारोबार को जिस तरीके से फ़रोग हासिल है, उसके अंदर बढ़ोतरी और इजाफ़ा दिन ब दिन होता जा रहा है। इससे ये मालूम हो रहा है कि इंसानों की एक अहम ज़रूरत भी है, इसलिए कि माल कमाने का ये सबसे अहम बाब है, सबसे अहम ज़रिया है। आदमी माल मुख्तलिफ़ तरीके से कमाता है। कुछ लोग मुलाजमत करते हैं, कुछ लोग अब काम धंधा करते हैं, कोई सनत है, उस सनत के ज़रिए माल कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तिजारत करते हैं, तिजारत के ज़रिए माल इकट्ठा करते हैं। माल कमाना इसकी तरगीब दी गई है और ये इंसान की एक अहम ज़रूरत भी है। और बै व शरा, किताबुल बुयू, मुहद्दिसीन ने किताबुल बुयू, बै की जमा बुयू को इस्तेमाल किया है। इससे ये मालूम होता है कि बै व शरा की ख़रीदो फ़रोख्त की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। उसमें से एक किस्म ये है कि बैउस्सिला बिन नक़ूद, सामान को नकद के ज़रिए बेचना। जैसे आप रुपया देते हैं, रुपया लेके जाते हैं दुकान पर और रुपये के ज़रिए सामान लेते हैं, ये बै की एक किस्म है। दूसरी किस्म ये है कि बैउन्नक़ूद, बैउस्सिला बिस्सिला, सामान के ज़रिए, सामान देहात वगैरह में जहाँ लोगों के पास पैसे नहीं होते, उनके पास गल्ले होते हैं, वो गल्ला लेकर के दुकान पर जाते हैं और उस दुकान वाला उस गल्ले को वज़न करके लेता है, उसकी कीमत बताता है। फिर उनको वो कहते हैं कि फ़लाँ सामान मुझको दे दो। तो इस तरीके से सामान के ज़रिए सामान की बै। तीसरी किस्म ये है कि बैउन्नक़ूद बिन नक़ूद, नक़द की बै नक़द ते। जैसे रुपया करेंसी बदलना, आप सऊदी अरब आपको जाना है, वहाँ रियाल चल रहा है, आप किसी करेंसी बदलने वाले के पास जाते हैं, हिंदुस्तानी रुपया देते हैं और वो आपको रियाल देता है। ये निज़ाम भी पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। तो बहरहाल, और इसी तरीके से उधार बै भी होती है कि आप सामान ले लिए दुकान से और आपने पैसा अदा नहीं किया, तो चाहे नकद हो चाहे उधार हो, या इसी तरीके से सामान की बै सामान से हो, ये बै के तरीके बताए गए हैं। और हदीस के अंदर जो हराम तरीके हैं और हराम बै है, उन हराम बै का भी ज़िक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों के अंदर किया है। सूरह निसा की जो आयत करीमा आप हज़रात के सामने मैंने पढ़ी है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए अहले ईमान, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम लोग अपने मालों को आपस में बातिल तरीके से मत खाओ। इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन, मगर ये कि तुम्हारी बाहमी रज़ामंदी से जो तिजारत हो, बाहमी रज़ामंदी से जो तिजारत हो, वो तरीक़ा दुरुस्त है और जायज़ है, और इस्लाम ने इसी उसूल को बरकरार रखा है। तो इससे ये मालूम हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ क्या कहा, बातिल तरीके से, बातिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बातिल ये बहुत जामे लफ्ज़ है, इसके अंदर वो चीज़ धोखा भी आएगा, फ़रेब भी आएगा। इसी तरीके से किसी चीज़ के अंदर मिलावट कर दी जाए, आमेज़िश कर दी जाए, जैसे दूध है उसके अंदर पानी मिला दिया जाए, और इसी तरीके से किमार, जुआ, रिबा, ये तमाम तरीके, जो तमाम चीज़ें जिसको अल्लाह तबारक ताला ने हराम किया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम किया है।
अगर ये तमाम चीज़ें उसमें मिल जाएंगी तो ऐसी सूरत में वो तिजारत और कारोबार भी हराम होगा। इसी तरीके से इसमें वो चीज़ भी आती है जिन चीज़ों को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है, उसका कारोबार, उसका बिजनेस, उसकी तिजारत ये भी हराम है। जैसे कुत्ते की तिजारत, सूअर की तिजारत, और इसी तरीके से जुआ, सट्टा, रिबा, ये तमाम चीज़ों को शरीयत इस्लामिया ने हराम करार दिया है। आप जिस माहौल में रहते हैं दुनिया के अंदर नज़र उठा करके देखिए कि रिबा का मामला बैनुल अक़वामी सतह पर ये चल रहा है और हर छोटी बड़ी जगह पर सूदी कारोबार हो रहा है और रिबा का कारोबार लोग कर रहे हैं। तो ये है कि बै क्या है, ख़रीदो फरोख्त और तिजारत, ये हमारी और आपकी एक अहम ज़रूरत है और हर कोई कारोबार करता है। सिर्फ मुसलमान नहीं करते, गैर मुस्लिम भी करते हैं। लेकिन मुसलमानों को कारोबार करने का एक उसूल और ज़ाब्ता इस्लाम ने दिया है। उस ज़ाब्ते और उसूल की पाबंदी करते हुए अगर कोई मुसलमान तिजारत करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तिजारत करने वालों को और ऐसे कारोबार करने वालों को बशारत सुनाई है और उनको खुशखबरी दी है, उनकी तारीफ़ की है, उनके मकाम और मर्तबे को बयान किया है और उनकी खूबियों को बयान किया है। इसी तरीके से अगर कोई तिजारत करने वाला, कोई बिजनेसमैन या कोई ताजिर अगर हराम तरीके से कारोबार करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मज़म्मत बयान की है, उसकी बुराई बयान की है और उसको उसके बुरे अंजाम से डराया है। चुनांचा ये आयत करीमा हमको और आपको बताती है कि तिजारत के अंदर बाहमी रज़ामंदी होनी चाहिए, ये शर्त है। बाय और मुश्तरी, एक बेचने वाला होता है, एक ख़रीदने वाला होता है और एक सामान है जो बेचा और ख़रीदा जाता है जिसको मबी कहते हैं। तो बाय और मुश्तरी के अंदर अमानतदारी होनी चाहिए, दयानतदारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। इसी तरीके से मबी जो है, जो सामान बेचा जा रहा हो वो मौजूद होना चाहिए, वो बाय की मिल्कियत में होना चाहिए, उसके कब्ज़े में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सामान उसके कब्ज़े में न हो, उसकी मिल्कियत में न हो। अगर वो बेचता है तो ये मुश्तरी के साथ फ़रेब करता है, धोखा देता है और उसके साथ जालसाजी करता है, तो उसकी बै और उसका ये कारोबार दुरुस्त नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक ताला ने ये कहा कि तुम लोग अपने मालों को आपस में हराम तरीके से, बातिल तरीके से मत खाओ। बै के अंदर हम और आप ये देखेंगे कि मज़हब इस्लाम ने जिस अहम नुक्ते को बयान किया है, बै के अंदर वो धोखा, गरर, कोई भी कारोबार है, कोई भी चीज़ आप बेच रहे हो, ख़रीद रहे हो, अगर उसके अंदर धोखा है, फ़रेब है और उसके अंदर किसी चीज़ की मिलावट कर दी गई है या उसके अंदर, उस सामान के अंदर कोई नुक्स है, कोई ख़राबी है, कोई ऐब है और बेचने वाला उसको छुपा करके बेच रहा है और मुश्तरी को फ़रेब दे रहा है, धोखा दे रहा है और वो ले जाने के बाद न वो देखेगा कि उसके अंदर क्या ख़राबी है, क्या ऐब है। इस तरीके से अगर वो सामान बेच रहा है तो ऐसी सूरत में उसका कारोबार और उसकी तिजारत वो हराम है और नाजायज़ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की है, हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-बय्यान बिल ख़ियार मा लम यतफ़र्रक़ा, दो सौदागरों के दरमियान
दो सौदागरों को, दो सौदा करने वालों को, यानी बेचने और ख़रीदने वाले को ये अख्तियार है मालम या तफर्रका, जबकि वो दोनों अलग न हों, जुदा न हों। बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों एक जगह मौजूद हों और सामान भी मौजूद हो, दोनों के दरमियान भावताव हो रहा हो, और फिर अगर दोनों जुदा न हों तो उनको लेने और बेचने या न ख़रीदने का अख्तियार है। मिसाल के तौर पर बाय कोई सामान बेच रहा है, मुश्तरी को उसी सामान को ख़रीदार बन करके उसका भाव कर रहा है, और बाय फिर ये कहता है कि नहीं मुझको ये सामान नहीं बेचना है। दोनों वहाँ मौजूद हैं, वो बेच रहा था, दोनों में मामला हो रहा था, लेकिन बाय ये कहता है कि उसको ये समझ में आया कि नहीं ये सामान मैं नहीं बेचूंगा, मेरा काम चल जाएगा, तो कहता है कि मैं सामान नहीं बेचूंगा, तो उसको अख्तियार है कि वो अपना सामान ना बेचे। या इसी तरीके से ख़रीदार, ख़रीदने वाला, उसने उसकी कीमत लगा दी सामान की, फिर उसको समझ में आया कि नहीं मैं ये सामान नहीं लूँगा, बेगैर सामान लिए हुए मेरा काम चल जाएगा, तो दोनों को बै के फस्क करने का और बै को कंडम करने का ये अख्तियार है जब तक वो दोनों जुदा ना हों। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़इन सदका व बय्यना बूरक लहुमा फ़ी बैहिमा, अगर ख़रीदने वाला और बेचने वाले, अगर ख़रीदार और बेचने वाला दोनों सच बोलें, दोनों अपने लेन देन में, अपने मामलात में सच्चे हों, और वबय्यना, और दोनों अपनी बातों के अंदर बिल्कुल वादे, कोई चीज़ छुपा करके न रखें। सामान के अंदर कोई ऐब है तो बेचने वाला उस ऐब को मुश्तरी को दिखा रहा है कि देखो इसके अंदर ये ऐब है, इसके अंदर ये नुक्स है, इसकी वजाहत कर दे रहा है। यानी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अगर दोनों कारोबार कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बूरक लहुमा फ़ी बैहिमा, उन दोनों के कारोबार में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत देगा। और इसी के बरक्स है, अगर दोनों झूठ बोलें और दोनों छुपाएं, यानी मामला करते वक्त कुछ चीज़ों को मुबहम रखें और उसको वादे न करें, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोहकत बरकतो बैहिमा, उन दोनों के कारोबार से बरकत निकाल दी जाती है, यानी उनका कारोबार बरकत से खाली हो जाता है। तो इस हदीस से ये मालूम हो रहा है कि सच्चाई और ईमानदारी, या इसी तरीके से जो सामान बेचा जा रहा है उसके अंदर कोई नुक्स है, कोई ऐब है, कोई ख़राबी है, तो बेचने वाला ख़रीदार को ये दिखा दे, ये बता दे कि देखो ये नुक्स है, ये ख़राबी है। ऐसा न हो कि उसको छुपा करके और उसको खुफिया रख करके उस सामान को अगर बेचता है तो ऐसी सूरत में उसका कारोबार ये हराम होगा, इसलिए कि वो धोखा दे रहा है। इसकी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से हमें मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक मर्तबा गल्ले के ढेर से हुआ। जैसे आपने देखा होगा गल्ले की जो मार्केट होती है वहाँ पर वो दुकानदार बाहर गल्लों को बोरिए से निकाल करके रखे रहता है। इसी तरह उस ज़माने में भी गल्ले के ढेर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गल्ले के ढेर के अंदर अपने हाथ को दाखिल किया। जैसे हमारे यहाँ भी जो लोग गेहूँ ख़रीदने के लिए जाते हैं, चावल ख़रीदने के लिए, गल्ला ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो पहले गल्ले को अपने हाथ में लेते हैं और उसको देखते हैं कि ये कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, क्या है। फिर उसके बाद उस बेचने वाले से उसकी कीमत पूछते हैं, अगर उनको पसंद होता है तब, अगर पसंद नहीं होता तो कुछ नहीं कहते, वो देख के चले जाते हैं।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह उस ढेर के अंदर अपने हाथ को दाखिल किया। आपके हाथ को तरी पहुंची, यानी नीचे गल्ला भीगा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गल्ला बेचने वाले से कहा कि ये क्या है। गल्ला बेचने वाले ने ये कहा कि बारिश हुई थी इसलिए ये गल्ला भीग गया और ऊपर से सूखा गल्ला डाल दिया था ताकि वो भीगा हुआ गल्ला दिखाई न दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो कहा कि मन गशना फलैसा मिन्ना, जो हम में से किसी को धोखा दे वो हम में से नहीं है। मुसलमानों का ये तरीका नहीं है, मुसलमानों में से नहीं है। मुसलमान तो ईमानदार होता है, सच्चा होता है, अमानतदार होता है, उसके अंदर धोखा और फरेब नहीं होता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखा, गरर और जिसमें किसी एक का खसारा और नुकसान हो, उन तमाम बैके और कारोबार के तरीके को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है। किताबुल बुयू के अंदर कुछ अल्फाज आपको मिलेंगे, मुजाबना, मुहाकला या इसी तरीके से मुनाबदा, मुलामसा। उस ज़माने में लोग बै करते थे। खजूर के दरख्त पर खजूर लगी हुई है और खजूर कुछ आपके पास तोड़ी हुई रखी हुई है पिछले साल की। आप क्या कह रहे हैं उससे, बाग वाले से, कि ये खजूर के दरख्त की हमको खजूर दे दो और इतना वज़न खजूर हमसे ले लो। इस किस्म का कारोबार, इस किस्म की बैओ शरा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। क्यों? उस दरख्त पर कितनी खजूर है ये पता नहीं है, इसलिए उसमें धोखा है। कभी नुकसान बाय का हो सकता है, कभी नुकसान मुश्तरी का हो सकता है। तो इस्लाम ने इसकी रियायत की है कि किसी का खसारा न हो, किसी का नुकसान न हो। और इसी तरीके से मुहाकला है। गल्ला आपके पास मौजूद है, किसी के खेत के अंदर खेती लगी हुई है गेहूं की, आप उससे कह रहे हैं कि 2 कुंटल गेहूं ले लो और ये खेती जो लगी हुई है हमको दे दो ताकि हमको नया गेहूं मिल जाए। इस बै से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, कहा कि ये भी हराम है। मुलामसा लम्स से है, कपड़े को छूना। किसी दुकान के अंदर रात के अंधेरे में आदमी जाए और वो कहे कि मैं जिस कपड़े को छू लूँगा उसको इतने पैसे में ले लूँगा। अब उस दुकान के अंदर कपड़े मुख्तलिफ़ कीमत के हैं, कोई 100 रुपया मीटर वाला है, कोई 200 रुपया मीटर वाला है। कौन सा कपड़ा वो छुएगा? इसमें गरर है, धोखा है, इसमें नुकसान और खसारा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ये बै भी जायज़ नहीं है। इसी तरह मुनाबदा, कंकरी फेंक करके लोग बै करते थे कि ये कंकरी किसी दुकान में जाए आदमी और वो कहे कि ये कंकरी मैं फेंक रहा हूँ, जिस कपड़े के ऊपर गिरेगी उसको इतने में मैं ले लूँगा। इसमें भी धोखा है, गरर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बै को भी हराम किया है। इसी तरीके से बैउल मुसर्रात, जो दूध वाले जानवर होते हैं उन जानवरों के खरीदो फरोख्ता दूध की मकदार की बुनियाद पर होती है। और ख़रीदार क्या करता है, अगर भैंस उसको ख़रीदना है तो कहता है कि मैं कल सुबह आऊँगा, भैंस को दूहूँगा, और वो बाय बताता है कि 3 किलो दूध है और उसको दूध कम है, लेकिन उसके दूध के अंदर रात को जो शाम को 2 मरतबा भैंस को दूहते हैं, सुबह में और शाम में। तो शाम को उसने दूध दूहा नहीं, थन के अंदर दूध को रोक रखा, सुबह को जब दूहेगा तो दूध ज़्यादा होगा। इसको कहते हैं बै मुसर्रात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बै भी हराम है। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से ये भी है कि बै गरर, कोई आदमी किसी तालाब के अंदर, किसी पोखरे के अंदर मछली पाल रखा है या नदी के अंदर,
वो कहे कि मैं इस जाल को फेंक रहा हूँ, इस जाल के अंदर जितनी मछली आएगी इतने रुपये में मैं तुमको दे दूंगा। उसमें धोखा है। कितनी मछली आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, उस जाल के अंदर फंसेगी कि नहीं फंसेगी। इसलिए धोखे की भाई ये बुनियाद है भाई वो शरा के अंदर जिसको शरीयत इस्लामिया ने हराम किया है। आज हम और आप देखें अपने समाज और मुआशरे के अंदर कि एक दुकानदार ये चाहता है कि हमारा ख़राब माल, ऐबदार माल किस तरीके से बिक जाए और किस तरीके से मैं इसको निकाल फेंकूं, और वो धोखा और फरेब दे करके बेच देता है और उसकी पूरी कीमत ले लेता है। तो ये चीज़ें हराम हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीने के बाज़ार के अंदर गए, लोग बै व शरा कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो कहा कि या माशरत तुज्जार, ऐ ताजिरों की जमात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उन लोगों ने आवाज़ को सुना तो वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह हुए, अपनी गर्दनों को ऊंची कर ली और अपनी निगाहों को उनकी तरफ कर लिया। उसके बाद उनकी बात को सुनने के लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नत तुज्जार युबासून यौमल क़ियामा फुज्जारन, क़यामत के दिन तिजारत करने वाले फासिको फाजिर हालत में उठाए जाएंगे। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिस्ना कर रहे हैं, इल्ला मन इत्तक़ल्लाह, मगर जिसने तिजारत की अल्लाह के डर और खौफ से, यानी उसमें कोई फरेब, कोई मिलावट या किसी किस्म की आमेज़िश नहीं की। तो ऐसी सूरत में क्या है कि वो फाजिर और फासिक हालत में नहीं उठाया जाएगा। वह बर्रा, और नेकी का काम किया, सदका, अपने कारोबार को सच्चाई और रास्तबादी के साथ किया। तो इसी तरीके से एक चीज़ ये भी है कि जिन चीज़ों को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है, अगरचे उसके अंदर आपकी आपसी रज़ामंदी है, जैसे सूद का लेन देन, ये आपसी रज़ामंदी ही से होता है। कोई आदमी आपको रकम देता है, वो कहता है कि मैं इतना सूद लूँगा, आप उस पर राज़ी होते हैं। ये चूँकि हराम है इसलिए इसका मामला करना ये भी हराम है, इसका कारोबार करना ये भी हराम है। कुत्ते को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने हराम किया है, सूअर ये हराम है। इसी तरह मंशियात, नशावर चीज़ें जो हराम हैं, उनका बेचना और ख़रीदना, उनका कारोबार करना ये हराम है। और जो लोग ये काम करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वही सुनाई है कि तुज्जार क़यामत के दिन फासिक और फाजिर हालत में उठाए जाएंगे। इसलिए कि उन्होंने इस्लाम के जो तिजारती निज़ाम हैं उस निज़ाम की पाबंदी नहीं की, उस निज़ाम के तहत अपने कारोबार को और अपने बिजनेस को नहीं किया। इसलिए मबी भी वादे होना चाहिए, कीमत भी क्या है, सामान भी सामने होना चाहिए। सामान के अंदर कोई ख़राबी है तो उसकी वजाहत होनी चाहिए, कीमत भी मालूम होनी चाहिए। अगर कीमत मुकर्रर है, समन मुकर्रर है, मालूम है, इस तरीके से हलाल चीज़ों का कारोबार करो, उसमें धोखा और फरेब ना हो। जुआ और रिबा को अल्लाह तबारक ताला ने हराम किया है। ये मामला जो लोग करते हैं, सूदी कारोबार या सूद का लेन देन, ये इंतहाई ख़तरनाक है, इससे बचने की ज़रूरत है। आलमी पैमाने पर, मुल्की पैमाने पर बहुत इसके अंदर तेज़ी है और लोग इसको क्या है, इल्ला माशाअल्लाह लोग इससे बचे हुए हैं। वरना लोग पहले ज़माने में, कुछ साल पहले, लोग इसको ऐब समझते थे और इसको बुराई तस्वुर करते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़माना गुज़रता जा रहा है, लोग इसको ऐब नहीं समझते और इसको हराम नहीं समझते, बल्कि लोग उसमें शामिल होते जा रहे हैं
और इस तरीके का लोग कारोबार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें जायज़ और हलाल तरीके से कारोबार और बिज़नेस करने की सआदत नसीब फरमाए। तिजारत और बिज़नेस के ताल्लुक़ से जो हराम तरीके हैं जिसको इस्लाम ने हराम किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें उससे बचने की सआदत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।